पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेपिटम कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है। टेपिटम कहाँ होता है और इसका कार्य क्या होता है। टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परागकोश के सबसे आंतरिक परत में पाया जाता है। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण देता है। इसका कार्य क्या होता है? विकासशील जो परागकणों होते हैं उनको पोषण देता है। फिर दूसरा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशल्यन क्या है। त्रिशल्यन क्या है मतलब ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है? त्रिशल्यन की प्रक्रिया फूलकोश में त्रिशल्यन की प्रक्रिया फूलकोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अथवा द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक में शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? नर केंद्रक में। त्रिशल्यन की प्रक्रिया फूलकोश में होती है, इसमें ध्रुवीय केंद्रक अथवा द्वितीय केंद्रक अथवा नर केंद्रक में शामिल होते हैं। अब आ जाते हैं फिर लास्ट वाला हमारा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपयुग्मन किसे कहते हैं। अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन क्या है? युग्मकों से सीधे बीजाणुभिद के निर्माण की प्रक्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। मतलब जो युग्मक होते हैं पेयर्स, उनसे बीजाणु डायरेक्ट बन जाते हैं, निर्माण की प्रक्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं जीवों के विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहते हैं। एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के 3 घटक होते हैं, एक आनुवांशिक, एक जातियां और परिस्थितियां। एक क्या है? परिस्थितियां। फिर आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का महत्व क्या है। डीएनए का महत्व क्या है? डीएनए का महत्व क्या है? डीएनए जो होता है वो स्थायी होता है। डीएनए क्या होता है? स्थायी होता है। डीएनए स्थायी होता है। या अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। आप सभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आया तो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उभयलिंगाश्रयी क्या है। उभयलिंगाश्रयी क्या है? जब नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, एक ही पौधे पर लगे होते हैं, ऐसे पौधों को एक छेद कहते हैं। एक छेद कहते हैं। जैसे लौकी और कद्दू, मतलब नर और मादा एक ही पौधे पर लगे होते हैं, ऐसे पौधे को एक छेद कहते हैं, मतलब उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, जैसे लौकी और कद्दू को। फिर आ जाते हैं एकालिंगाश्रयी। एकालिंगाश्रयी क्या होता है देखते हैं। जब नर और मादा पुष्प दो विभिन्न पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को द्विच्छेद कहते हैं। मतलब नर और मादा अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, उसे एकालिंगाश्रयी कहते हैं, मतलब द्विच्छेद कहते हैं। जैसे पपीता और सहतूत अलग अलग पेड़ों पर लगे होते हैं। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। पुष्प में दल का क्या कार्य है? पुष्प में दल परागकण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। पुष्प में दल परागकण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यही कार्य पुष्प में दल का होता है। तो आप ये सभी तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आने वाला है।